ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों आइए, आज हफ्ते का हमारा पहला दिन है। तो आज हम चालू करते हैं फॉरेक्स का वीकली एनालिसिस। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आज आपका लेबर डे हॉलीडे है। तो मोस्ट ऑफ द एशियन सेशन और लंदन सेशन आपका ऑफ रहेगा। मेनली कुछ मूवमेंट्स आएंगी आपको शाम के वक्त आएंगी। आपका यूएस सेशन के अंदर आएंगी। तब आपका आईएसएम का पीएमआई डेटा है, आपका मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा है आपका। तो उस समय आपको मूवमेंट मिल सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट डल रहेगा 2 बजे तक, 4 बजे तक कोई खास मूवमेंट नहीं है करने को आज। तो हम पोजीशंस को अपनी रिव्यू कर लेते हैं पहले। लास्ट एनालिसिस में हमने आपको बोला था कि भाई हम लोग जो बाय करेंगे यूरो यूएसडी को 1.100 पे बाय करेंगे। ये हमारा एंट्री पॉइंट है। और स्टॉप लॉस हम लगाएंगे 1.0950 क्लोजिंग बेसिस पे, यानी इसके नीचे क्लोज हो गया तो एग्जिट। अदरवाइज हमारा जो टारगेट रहेगा 1100 का और 1120 का हमारा टारगेट रहेगा। तो अभी आप देखो यहाँ पे जो लो लगाया है इसने 1.0962 का, यानी हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। और अगर हिट भी हो जाता तो क्लोज अगर उसके नीचे होता तो ही हम उसको हिट मानते। अदरवाइज हमारा ट्रेड अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है। कभी भी एक अच्छा बहुत बढ़िया बाउंस बैक आ सकता है। ऊपर ही 1080 1100 तक जा सकता है। तो वहाँ पे आप अपने प्रॉफिट्स को बुक करना चाहें तो कर सकते हैं। क्योंकि हमारा जो बाय ट्रिगर हुआ था फ्राइडे को, उसके बाद इसने लो लगाया 1.0962 और उसके बाद हाई लगाया आपका 1.0402 के समथिंग। तो इसने हाई लगाया आपका 442 के समथिंग, ऐसा कुछ हाई लगाया था इसने। तो चेक कर लेते हैं हाई कितना है। 1.0450 का हाई लगाया, सॉरी 450 का हाई लगाया। तो हमें 50 पे मिल रहे थे वहाँ से। तो जिन्होंने प्रॉफिट बुक किया है बढ़िया है, जिन्होंने बुक नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड में बने रहें। और जो लोग ट्रेड लेने से रह गए हैं उनको रिकमेंडेशन है कि अभी वापस उसी लेवल पे चल रहा है यूरो यूएसडी, तो आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 50 पिप का है, टारगेट 80 से 100 पिप के आपके टारगेट्स रहेंगे। अब हम आ जाते हैं जीबीपी यूएसडी पे। जीबीपी यूएसडी ने आप देखोगे बहुत बढ़िया ब्रेकआउट दिया है। डेली चार्ट पे एक बार मैं आपको लेकर आता हूँ और डेली चार्ट पे आप देखो ज़बरदस्त इसने एक मल्टी हाइस का ब्रेकआउट दिया है इसने। तो ये नेक्स्ट टारगेट इसका 2857 कंफर्म है। लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस है दोस्तों वो 2350 है। तो यहाँ से अभी 200 पिप है। लेकिन जब ये 2440 चल रहा था तभी भी मैंने 2350 का स्टॉप लॉस के साथ बाय कराया था बहुत पहले आपको। ठीक है ना, काफ़ी टाइम से हम जीबीपी यूएसडी दे नहीं रहे थे। अभी मैं वापस आपको बोलता हूँ कि अगर ये 2500 आ जाता है, अगर ये 2500 आ जाता है या 2480 आ जाता है तो आप बाई करो। स्टॉप लॉस आपका 2350 का रहेगा। दिस इज योर स्टॉप लॉस। 2350 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। टारगेट आपका मिनिमम 2600, 2650 के इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। और लॉन्ग टर्म टारगेट इसके 2800 के और 2850 के आपके लॉन्ग टर्म टारगेट्स रहेंगे आपके। तो ये पोजीशन आप चाहे तो बना सकते हैं। अभी इंट्राडे में आप चाहें तो एक शॉर्ट पोजीशन यहाँ पे 2555 पे क्रिएट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस या हाई रहेगा आपका फ्राइडे का। फ्राइडे का हाई है 2584 का। तो 2584 के स्टॉप लॉस के साथ आप एक ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे आपको 30 पिप का टारगेट लेके चलना है, ज़्यादा पिप का टारगेट लेके नहीं चलना है। 30 पिप जैसे मिल जाते हैं आप प्रॉफिट बुक करके बाहर आ सकते हैं। तो एक इंट्राडे ट्रेड मैं आपको दे रहा हूँ जीबीपी यूएसडी के अंदर। अब हम चलते हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड बहुत अच्छे रेंज के अंदर है। अब ये रेंज में क्यों चल रहा है? क्योंकि वेडनेसडे को आपका एफओएमसी का डिसीजन है इंटरेस्ट रेट पॉलिसी के ऊपर। अब ये क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट रेट क्या आएंगे क्या नहीं आएंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसी के बाद हम एक वीडियो लॉन्च करने वाले हैं, या तो दोपहर में आज या शाम को या कल सुबह। तो जो लोग चाहते हैं कि हम फेड के ऊपर बातचीत करें, उनके इंटरेस्ट रेट पॉलिसीज़ के ऊपर बातचीत करें, आपकी नॉलेज इंक्रीज़ होगी उस वीडियो से, उस एनालिसिस से। तो ज़रूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करें। क्योंकि जब आप बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करेंगे तो आपको इंटीमेशन आ जाएगा, अपडेट आ जाएगा कि भाई नई वीडियो अपलोड हुई है। तो अगला वीडियो हम फेड के ऊपर ही अपलोड करेंगे, फंडामेंटल्स के ऊपर अपलोड करेंगे। तो उसको अगर आपको सुनना चाहते हैं, नॉलेज इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी गोल्ड टेक्निकली थोड़ा-सा वीक है। जब तक 2001 का लेवल, ये लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करता बाज़ार, कम से कम 2 घंटे की 2 कैंडल कम से कम इस लेवल के ऊपर सस्टेन नहीं करती है, तब तक ये सेल ऑन राइज़ कैंडिडेट है। इमीडिएट सपोर्ट इसका 1970 पे है। 1970 तोड़ते ही ये अगला टारगेट 1950 तक मिनिमम टच करेगा ही करेगा। अगर ये 1970 के नीचे सस्टेन कर जाता है तो डेफिनेटली ये 1950 को टच करेगा ही करेगा। और ऊपर अगर 2001 के ऊपर सस्टेन कर जाता है, 2-2 घंटे की 2 कैंडल, अच्छी वाली कैंडल सस्टेन कर जाता है, बुलिश कैंडल होनी चाहिए, ठीक है ना? तो आपका
ये 2015 और 2020 तक ऊपर जा सकता है। लेकिन सिंस जैसे मैंने बोला कि आज कोई मूवमेंट के चांसेस कम लग रहे हैं, जो भी चांसेस होंगे शाम को इवनिंग में होंगे, तो इवनिंग के अंदर इसका मैं फ़ॉलो अप दूँगा। जो लोग हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जॉइन होना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे नंबर दिए गए हैं। पूरी डिटेल्स है, नेग्लिजिबल फ़ीस है मेंटरशिप प्रोग्राम की, लेकिन उसमें मल्टीपल बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त बेनिफिट्स हैं आपके उसके अंदर। तो वो ज़रूर उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा जब आप हमें व्हाट्सएप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको फिर एयूडी जेपीवाई भी बताया था, चैट जेपीवाई भी बताया था मैंने आपको। ये देखो एयूडी जेपीवाई कितना ऊपर आ गया है। अब इसके अंदर एक शॉर्ट पोजीशन बन सकती है क्योंकि आप देखो 2 दिन से कंटिन्यूअस ये बहुत बढ़िया भग रहा है। तो इसका जो प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल है वो अराउंड 91.50 के आसपास है। तो इस लेवल के आसपास जाता है तो आपको शॉर्ट करना है और ये जो स्विंग हाई है प्रीवियस वाला 92.30 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रखना है क्लोजिंग बेसिस पे। और नीचे अगर आपको 50 पिप भी मिलते हैं तो प्रॉफिट बुक करके आप बाहर आ जाएँगे। तो ये एक शॉर्ट ट्रेड रिवर्सल ट्रेड मैं दे रहा हूँ आपको, ये है। और एक दूसरा मैं आपको एनज़ेड जेपीवाई दिखा देता हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त भगा है, इसका भी मैंने आपको रिकमेंडेशन दिया था बाय का, कि इसको बाय करके चलना है आपको। तो यहाँ पे इसका जो प्रीवियस स्विंग हाई आ रहा है वो इस लेवल के आसपास आ रहा है और ये लेवल है आपका अराउंड 8530 के आसपास। तो आपको करना क्या है 8530 के आसपास आपको इमीडिएट बेसिस पे शॉर्ट पोजीशन नहीं लेनी है। इस लेवल के आसपास आपको वेट करना है कि कोई आपका बेयरिश पैटर्न बन रहा हो, 2-4 रेड कैंडल्स बन रही हों या साइडवेज ज़ोन के अंदर हो। उसके बाद अगर ये फिर लो तोड़ता है तो आप एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन तब तक आप शांति से बैठें, 8530 तक इसका वेट करें। यहाँ पे आप वेट करें प्राइस एक्शन का और उसके बाद अपनी शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करें। अब कौन-कौन से प्राइस एक्शन हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम में जो हम व्हाट्सएप पे अपडेट देते हैं अपने मेंटरशिप ग्रुप के अंदर, उसके अंदर मैं आपको अपडेट कर दूँगा। तो गाइज़ हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।